श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 जुलाई को गुप्त नवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है और इस पावन दिन पे 25 लौंग की माला का अगर एक छोटा सा उपाय आप करते हो तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी किसी भी रूप में कैसे भी संकट, परेशानी, समस्या नहीं आ सकती है। आपके परिवार में खुशियाँ हमेशा बरकरार रहेंगी, है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश भी करेंगे। मात्र और मात्र 3 से 4 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। एक छोटा सा काम आप सभी को करना होगा और वो काम ये है कि मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को आप सभी को शेयर भी ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। फ़ायदे समझ लो। जैसे आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है, आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है या जिसको नज़र, टोने, टोटके, हाय बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा, ठीक है ना। अब इस उपाय के लिए आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे लौंग। कितने लौंग चाहिए? जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि सॉरी, आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य है जिसकी मान लेते हैं जो उम्र है, जो आयु है, वो कितनी है? 25 वर्ष है। तो लौंग कितने लोगे? 25 लौंग लेंगे। आपके घर का जो व्यक्ति परेशान है उसकी उम्र मान लो 41 वर्ष है, तो लौंग कितने लेने हैं? 41 लौंग लेने हैं। बस एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो लौंग इस्तेमाल आप कर रहे हो उसके जो फूल हों वो फूल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है ना। बातें क्लियर हैं। अब बारी आती है कि भैया कैसे बनाएंगे हम लौंग की माला को, क्योंकि इसमें तो होल हो नहीं सकता कि होगा होल, नहीं हो सकता ना होल। तो जब होल नहीं हो सकता है तो हमें यह इस प्रकार से माला बनानी होगी। नियम क्या कहता है समझो। यहाँ पर कुछ बनाने जा रहा हूँ तब आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। जैसे मान लो ये लौंग की डंडी है और ये लौंग का फूल है, ऐसे तो होगा कुछ ऐसे मिलता जुलता। एक लौंग फिर ऐसे है और ये फिर इसका फूल है, एक लौंग फिर ऐसे है, ये फिर उसका फूल है। मान लो उदाहरण के तौर पे ऐसे ही है। अब आपको लेना है लाल धागा, ठीक है ना। क्या करना है? लाल धागा। लाल धागे को जब लोगे, उस लाल धागे को इसकी डंडी में बांधना है ना। एक लौंग ऐसे बांधो, फिर एक ऐसे बांधो, फिर एक ऐसे बांधो, मतलब उसकी डंडी में बांधते 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 और इस प्रकार से एक प्यारा सा लौंग का माला तैयार होगा। यहाँ पर तो बहुत बड़ी मात्रा में लौंग का माला आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कम से कम हज़ारों लौंग लगे होंगे। आपको इतने नहीं, अब आपके घर के उस व्यक्ति की उम्र के हिसाब से रिलेट करना है कि जितनी आपके पास में लौंग होंगे। बातें क्लियर है क्या? चलिए अब समझने की कोशिश यहाँ पर ऐसे करते हैं कि ये जो लौंग की माला है हम पहनाएंगे किसे? आपके घर के अंदर जो देवी माता हो उन्हें पहना सकते हो, या आपके घर के पास में कोई भी मंदिर हो जहाँ देवी माता का फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हें पहना सकते हो। जो भी आपके घर के पास में हो उनको पहना सकते हो, ठीक है ना। बस नियम यही रखना है कि जब देवी माता को समर्पित करोगे उनसे यही कामना करनी है कि हे देवी माँ, आज यह लौंग की माला हम आपको समर्पित कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार करें। हमारे घर में, परिवार में बड़े ही संकट हैं, बड़ी ही परेशानियां हैं, बड़ी ही समस्या है। आप हमारे घर से, आप हमारे परिवार से इस प्रकार की जो समस्या है, दुविधा है, तकलीफ़ें हैं, उसे दूर करें। हमारे घर में सुख, शांति एवं तो जीवन में कभी आपकी कोई तकलीफ़ें नहीं आने वाली, ठीक है ना। चलिए पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज करने वाले हम लोग बात करने वाले हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है भाई हल्दी के साथ में, ठीक है ना। देखो हल्दी के साथ मैं आप लोग को फ़ायदे तो बाद में बताऊंगा, पहले एक चीज़ समझाना देना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई सी भी नवरात्रि पड़े, इधर वो गुप्त नवरात्रि पड़े या कोई भी नवरात्रि पड़ती है, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखा करो, नीम वृक्ष के नीचे जाना चाहिए। कहाँ पे जाना चाहिए जल्दी से बताओ? नीम वृक्ष के नीचे। उस नीम वृक्ष के नीचे जाने का मतलब ये होता है, जैसे भोले बाबा, ऐसा माना जाता है कि जो भोले बाबा का पवित्र महीना है वो सावन का होता है। भोले बाबा निवास कहाँ करते हैं? शिवलिंग। मानते हो आप भी? ऐसे ही जब कोई सी भी नवरात्रि आती है तो उसमें जो देवी माँ हैं, कौन? माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, ये कहाँ पे निवास करती हैं? ये करती हैं नीम पेड़ के नीचे। इसीलिए गुप्त नवरात्रि में नीम वृक्ष का अपना ही अलग महत्व माना गया है, ठीक। अब समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। देखो
जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में अनचाही चीज़ें होती रहती हैं। अनचाही चीज़ों का मतलब क्या हुआ कि बिना मतलब के कोई बहसबाजी घर में हो गई, बिना मतलब के कोई एक दूसरे से बोल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, मतलब दुनिया भर की जितनी चीज़ें हैं सब आपके ही घर में हो रही हैं। तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको धार चढ़ाना होगा। अच्छा चलो जल्दी से पहले यहाँ पर वीडियो को रोको और बताओ किन किन लोगों को धार का मतलब पता है और धार क्या होता है, ये बताएंगे, ठीक है ना। जिनको नहीं पता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, 4 से 5 रुपये में छोटी सी पुड़िया आती है धार की, वो मिल जाएगी। अगर धार आपको नहीं मिल पाता है तो क्या करना चाहिए, एक छोटा सा कोई भी लोटा ले लो, उस लोटे के अंदर जल डाल दो, जल के अंदर हल्दी डाल दो, हल्दी के अंदर लौंग डाल दो और मन हो तो मीठा डाल दो। बन गया क्या, अरे जल्दी से बताओ, बन गया क्या, धार बन गया। अब उसी धार को आपको अपनी कुल देवी या अपने कुल देवता का ध्यान करना है। रिपीट कर रहा हूँ, किसका, आपको अपनी कुल देवी या आपको अपने कुल देवता का ध्यान करके नीम वृक्ष की जड़ में उसे समर्पित कर देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब नीम वृक्ष के नीचे समर्पित करेंगे तो परिक्रमा वगैरह नहीं करनी है, बस चुपचाप। आप कहोगे भैया हमको तो नहीं पता है कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। आपके घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हों उनसे आप जा कर के पूछोगे कि हमारे कुल देवता कौन है या हमारी कुल देवी कौन है, तो आपको बहुत विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे भी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उन्हीं का स्मरण करके अगर आप समर्पित करते हैं नवरात्रि में तो इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा तीसरा उपाय है। आप सभी लोगों को करना चाहिए किससे, मात्र कमल गट्टे के दाने के साथ में। फ़ायदे समझ लो, सब कुछ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मतलब जो भी प्रकार की इच्छा आपकी है वो विशेष आपकी अधूरी रह जा रही हैं, तो आप इस उपाय इस्तेमाल हम कर कहाँ पर, जैसे मैंने अभी क्या बताया कि कुछ भी आपकी इच्छा हो, चाहे वो जो भी हो, हर चीज़ के लिए आप कमल गट्टे का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए मात्र आपको एक कमल गट्टा चाहिए। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है, रिपीट भी कर रहा हूँ। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि जीवन में स्थिति आपकी विपरीत हो रही है, ख़राब हो रही है, बस चुपचाप क्या काम करना है, आपको शहद ले लेना चाहिए और एक कमल गट्टा ले लो, ठीक है ना। उस एक कमल गट्टे को बार बार टच करा करके 108 बार भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़वा दो। यकीन मान लीजिए जो कुछ भी मांगोगे सब मिलेगा। लेकिन नियम समझो, कमल गट्टा एक ही लेना है, ऐसा नहीं कि 108 कमल गट्टे लेने हैं, नहीं, मात्र एक कमल गट्टा लेना है। उसी कमल गट्टे में बार बार शहद को डुबा करके लगाना है। बातें क्लियर है। चलिए, बाकी कोशिश की मैंने सब कुछ अच्छा प्यार से बताने की, कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।